Hello everyone, and today we will discuss modern algebra पेपर टू। आज हम लोग पेपर टू में जो पहला टॉपिक है हमारा मॉडर्न algebra, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले बता देते हैं मॉडर्न algebra करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस मीन्स वन क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो भी ए बी सी डी करके क्वेश्चंस के पार्ट आते हैं, और क्वेश्चन नंबर फाइव के जो भी पार्ट आते हैं ए बी सी डी करके, तो ये कंपलसरी वाले क्वेश्चंस में ये हमारे रहते हैं मॉडल अलजेब्रा। तो अगर हम मॉडल अलजेब्रा को स्किप करते हैं तो हम कंपलसरी वाले क्वेश्चंस को स्किप करना हो जाएगा हमारा। इसलिए हमें मॉडल अलजेब्रा करना जरूरी है, और हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट मॉडल मॉडल अलजेब्रा की बात करेंगे। इसमें पी वाई क्यू वगैरह कंप्लीट चीज देखेंगे हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडल अलजेब्रा। उसके सबसे पहले हम कुछ सेट्स के ऊपर बात करेंगे, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब ग्रुप के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टार्ट कर देंगे आप लोग ग्रुप्स। तो क्या है ग्रुप्स वगैरह ये सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग सेट ऑफ नंबर की बात करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग और कंप्लीट देखेंगे इसको हम लोग। तो सम सेट्स ऑफ नंबर्स, लगेगा कि ये सारी बेसिक चीज हम लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा आप स्पीड करके इसको देख सकते हैं इजीली, लेकिन क्योंकि हम कोई भी पार्ट इसमें छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो होता है हमारा, दिस इज वन टू थ्री एंड डैश डैश इनफिनिटी। होल नंबर की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें जीरो, नेचुरल में क्या होता है जीरो इंक्लूड अगर करें, दिस वन टू थ्री एंड डैश डैश। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू एंड थ्री डैश डैश। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर मतलब क्या, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, सच दैट को जो भी सिंबल हो उससे दिखा सकते हैं, सच दैट पी और क्यू ये बिलोंग्स करेगा आपका इंटीजर्स, मतलब यहाँ से बिलोंग्स करेगा ये। और ध्यान रखना ये है कि क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू डैश से दिखाते हैं। क्यू डैश, इसको हम बोलते हैं द नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि क्यू यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आर नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका रूट टू, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड रूट टू। तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है, ये पी बाई क्यू के नीचे में वन है ये। और यहाँ से जो पी था मेरा, वो पी कहाँ बिलोंग्स कर रहा था, सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो पी तो इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स आपका माइनस वन माइनस टेन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस टू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके वन टू थ्री डैश डैश आपका इन्फिनिटी तक। तो पी तो उस फॉर्म में है नहीं। उसी तरह से हम बोल सकते हैं रूट थ्री, रूट फाइव, दिस इज कॉल्ड ई, एंड ऑल्सो टू प्लस रूट थ्री एक्सेट्रा। ये सारे क्या है हमारे सेट ऑफ ई रेशनल नंबर। कुछ नोट के ऊपर बात करें अगर हम, नंबर वन, ए रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, expressed either as a
टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल देखें तो 22/7। इसको अगर हम देखें तो 3.14 और ये चलते चला जाता है हमारा। तो 22/7 अगर हम एक रेशनल नंबर को ऐसे लिखते हैं तो ये क्या करता है कि डेसिमल जो टर्मिनेट, ये क्या करता है, डेसिमल जो बार बार चल रहा है इसको टर्मिनेट करके इसको हम लोग एक्सप्रेस कर से लिख सकते हैं। क्या बोला है, द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 2/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 0.666666 रिकरिंग डेसिमल, है ना। तो इसको रेशनल नंबर में हम लोग एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं 2/3। और सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ना, ये आपका जैसे बोलते हैं आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे नंबर हैं वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। दैट इज द सेट ऑफ ऑल real numbers are which contains which contains the set of rational number and irrational number। कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलरेडी हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। इसको दिखाते हैं ऐसे, बट ऐसे सी सिंपल लिखते हैं। इसको लिखते हैं दिस इज ए प्लस आयोटा बी। ये आयोटा का वैल्यू √(-1) होता है। क्या होता है, नहीं होता है, इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। सच दैट कि ए और बी तो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर में, और आई क्या होता है, दिस इज √(-1) दैट इज आई प्लस यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ऑफ आई क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब समझते हैं क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ लिए। हमने देखा सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने बात की आपसे होल नंबर की, इंटीजर्स की। फिर हमने आपसे बात किया कि रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, एंड देन रियल नंबर। और फिर हमने बात की आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर हम रेशनल नंबर से सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म को ले, पॉजिटिव वाले नंबर को ले, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद फिर सम स्पेसिफिक नोटेशन है, जैसे जेड स्टार, क्यू स्टार, जैसे आई प्लस क्यू एच प्लस आर प्लस, उसी तरह से आर स्टार एंड सी, सी मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर द सेट ऑफ नॉन जीरो मेंबर्स ऑफ आई क्यू आर एंड सी। मतलब क्या है कि अगर जेड स्टार और क्यू स्टार, आर स्टार और सी स्टार अगर हम किसी सेट्स को अगर हम डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस सेट में जो भी नंबर है वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो मेंबर्स हैं। मतलब अगर जेड प्लस से उठाते हैं, जेड प्लस हम लोग इंटीजर्स के लिए भी दिखाते हैं ना, क्यू प्लस यानी रेशनल नंबर अगर हम दिखा रहे हैं
तो रेशनल नंबर में नॉन जीरो एलिमेंट को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। आर स्टार में हम लोग नॉन जीरो रियल नंबर को हम लोग लेते हैं। उसी तरह से आई जीरो, आई जीरो एंड आई ई, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे खूब। आई आर द सेट्स ऑफ ऑड एंड इवन मेंबर ऑफ, इवन मेंबर ऑफ आई। अगर आई मेरा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। इधर से अगर हम सिर्फ ऑड को लें तो उस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं आई जीरो से, सिर्फ ऑड को, सिर्फ ऑड को, सिर्फ ऑड को, सिर्फ और सिर्फ ऑड को, सिर्फ और सिर्फ ऑड को। अगर हम इवन की बात करें तो 2 लेंगे, -2 लेंगे, 4 लेंगे, इस तरह से ये सेट ऑफ इंटीजर ऑड नंबर का और ये इवन नंबर का। कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। सम डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू ए। कोई दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है, उसमें से ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, मतलब ए जो सेट है उसमें स्मॉल ए एक मेंबर है, एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन ए और बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर पेयर। ये क्या है, ऑर्डर में जो ए है वो सेट ए से आया है, कैपिटल ए से, और बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से आया है। ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट कोऑर्डिनेट, एंड बी इज कॉल्ड द second component of the second component of the order pair, order pair of A B। क्लियर यहाँ तक। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन नंबर 1। सेकेंड डेफिनेशन कि लेट A and B be two sets, then A comma B order pair such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product, Cartesian product of A and B, and is denoted by, sorry, capital A and B, and is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, A क्रॉस B। सपोज करते हैं ए कोई सेट है, सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4 5 का सेट है, और बी एक सेट है जिसमें 7 8 6 7 8 9 ऐसा सेट। अगर हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं जिससे 1 6 या फिर 1 7 या फिर जो भी हम एक लेते हैं ऑर्डर पेयर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। जहां से जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, ये फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं ए सेट से, एंड सेकंड एलिमेंट हम लोग इसको लेते हैं क्या, सेकंड कंपोनेंट जो है उसको हम लोग लेते हैं सेट बी से। दैट इज, इसको हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब एनी मेंबर ऑफ द सेट ए, एंड बी इज द एनी मेंबर ऑफ सेट बी such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 and 4, then A क्रॉस B जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 3, दिस इज 1 4, दिस इज 2 3 2 4 3 3, दोनों में है 3, एंड दिस इज 3 4। दिस इज द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ
यहाँ पे भी कुछ नोट लिखते हैं हम लोग। नोट कि नंबर वन कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एम, एंड number of b number of element in set b is equal to k, then नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी यानी कार्टिजन प्रोडक्ट में जो नंबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, दिस इज एम इंटू के। क्या मतलब हुआ जरा देखिए यहाँ पे, मैंने दो सेट लिया था, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, और इसमें मैंने एक सेट लिया था बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2। तो जो ए क्रॉस बी कार्टिजन प्रोडक्ट का जो हमारा नंबर मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो 6 मिलना चाहिए बाय द रूल ऑफ नोट ऑफ वन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। सेकंड कि ए क्रॉस बी जो होगा हमारा, यानी कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, अनलेस अनलेस ए इज इक्वल टू बी। क्लियर हुआ? जैसे इफ वन ऑफ, एग्जाम्पल बोल देते हैं इसको, वन ऑफ ए एंड बी, कोई भी एक, या सेट ए या सेट बी इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी, ऑल्सो एम्प्टी, दैट इज ए क्रॉस फाइव, मान लेते हैं कि जो बी है मेरा वो बी एम्प्टी है, तो ये क्या हो जाएगा 5, एंड 5 क्रॉस बी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 5। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए भी नॉन एम्प्टी है एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी is called a relation from A to B। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हम लेते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्रॉस ए रिलेशन ऑफ ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर और क्लियर होगा आप लोग को। जैसे कि लेट ए बी अ नॉन एम्पटी सेट, ये एग्जांपल नहीं, इसको अलग पॉइंट लेके देखिए, सॉरी दिस इज द पॉइंट। लेट ए बी अ नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी set, then subset of A cross A is called a binary relation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरे पे हम लोग काम करेंगे, बाइनरी रिलेशन ऑन ए। एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा शॉर्ट तरीके से कि ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए क्या है मेरा एक नॉन एम्प्टी, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। सर एग्जाम्पल ए ले लेते हैं, दिस इज 1 2 3, एंड बी कोई एक सेट ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू दिस इज 4 5, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5 एंड ऑल्सो 3 4 एंड 3 5। ठीक है, अगर कोई भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, देन एफ इज इक्वल टू एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन एफ इज इक्वल टू 1 4 ले लेते हैं यहाँ से, और 2 4 ले लेते हैं यहाँ से। दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज अ रिलेशन, इसके बीच का रिलेशन
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर, आई होप सिंपल सा है ये सब चीजें। एंड ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, दिस इज 1 1 1 2 1 3, दिस इज 2 1 2 2 and 2 3, also 3 3, and z is equal to any set, z is equal to 1 1 2 1, कोई भी सेट उठा लिया यहाँ से, एनी सबसेट उठा लेते हैं यहाँ से, वो 3 2, यहाँ पे 3 2 छूट गया ना, यहाँ पे छूट गया एक चीज, दिस इज 3 2। 2 4 6 एक और चीज छूटा हुआ है, क्योंकि 3 × 3 9 होना चाहिए। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 1 यहाँ, 3 1 3 2 and 3 3, this is 9, g is equal to 3 2 and 3 3 is the subset of A cross A. C is the subset of A cross A and is a binary operation या फिर बाइनरी रिलेशन ऑन ए। बाइनरी रिलेशन के क्या मतलब है कि एक कोई सेट है, ए कोई सेट, इस सेट से कोई भी ए क्रॉस ए का हम एलिमेंट उठाते हैं, अगर ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द बाइनरी रिलेशन ऑन ए। और भी सिंपल वे में देखेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं सारी चीजों को। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन। फंक्शन के बारे में भी जान, आप लोग बेटर तरीके से जान रहे होंगे, फिर भी मुझे बेसिक से लेके चलना सब कुछ। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स and if be a relation from A to B। क्या बोल रहे, if be the relation from A to B, मतलब A का कोई एलिमेंट एंड B का एलिमेंट कोई, एंड देन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट बनाएंगे। इफ फॉर each एलिमेंट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, each एलिमेंट A belongs to A, there exists a unique element, a unique B जो बिलोंग्स कर रहा है B में, सच दैट कि A कॉमा B बिलोंग्स टू F, देन F is called फंक्शन। समझ रहे हैं फिर से इसको, फंक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और ए इनटू बी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, समझाते हैं अभी इसको बढ़िया तरीके से, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी, यानी ए रिलेटेड टू बी या फिर ए रिलेशन टू बी, ए इनटू बी। समझते हैं, ए और बी टू नॉन एम्पटी सेट्स हैं। नॉन एम्पटी सेट्स मतलब ए में कुछ एलिमेंट है और बी में भी कुछ एलिमेंट है, एंड एफ बी ए रिलेशन ए टू बी, एफ कोई रिलेशन है जो ए से बी में है। इफ फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में जितने सारे एलिमेंट हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग। ध्यान दें यहाँ पे ये चीज कि ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, सारे के सारे कोई भी एलिमेंट अगर छूटता है ए का और वो बी में नहीं दिखता है, मतलब एक यूनिक एलिमेंट बी में नहीं मिलता है, देन वो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि सपोज करते हैं कि ये कोई सेट है ए एंड दिस इज द सेट बी, एंड कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, एनी फंक्शन,
और यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, तो इसका एक यूनिक एलिमेंट हमें बी में मिलेगा। यूनिक एलिमेंट हमें बी मिलेगा। ईच एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का हो सकता है कि इसका बी के एलिमेंट, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं दिस इज ए डैश, ए डैश का भी यूनिक एलिमेंट बी हो सकता है। ध्यान रहे, ए डैश के लिए बी, ए डैश के लिए यूनिक है और बी ए के लिए भी यूनिक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, क्लियर आई होप। एंड देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिसपे पूरी ग्रुप्स को हम लोग लेके चलेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बाइनरी कॉम्पोजिशन। बाइनरी कॉम्पोजिशन, या तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन या फिर हम बोलेंगे बाइनरी कॉम्पोजिशन। ध्यान से समझिएगा इसको, पूरे ग्रुप से हम लोग बात करेंगे इसमें कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ दिस सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ दिस सेट, या फिर बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सेट। लेट एस बी अ नॉन एम्पटी सेट। एस कोई नॉन एम्पटी सेट है हमारा। ठीक है, क्लियर है। फिर तो फिर आगे क्या करना है कि, और एस क्रॉस एस जो है हमारा, वो मान लेते हैं दिस इज ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आ रहता है। सपोज करते हैं एस में मेरा 1 2 3 ऐसा कुछ एलिमेंट है, और एस में फिर से 1 2 3 ऐसा एलिमेंट है। तो एस क्रॉस जब एस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, जैसे हमने ऊपर देखा है। तो ए कॉमा बी सच दैट ए भी बिलोंग्स टू एस में कर रहा है और बी भी एस में बिलोंग्स कर रहा है। इफ कोई फंक्शन, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि एस टू एस, दैट इज फॉर each each पेयर, ऑर्डर पेयर, each ऑर्डर पेयर, थोड़ा हैंग कर रहा है बोर्ड, each ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी ऑफ एलिमेंट्स एस, एलिमेंट ऑफ एस, there exists a unique element, यूनिकली, या फिर ऐसे बोल देते हैं यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड an element of S, an element of S, then F is said to be, F is said to be बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन एस, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। क्या मतलब हुआ, सपोज करते हैं कोई भी दो सेट उठाते हैं, कोई भी एक सेट लेते हैं जो नॉन एम्पटी सेट है, और एक एक तरह से फिर सिंपल सी भाषा में समझाएं आप लोगों को, तो बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन अगर इस सेट में करते हैं और इस सेट के ऑर्डर पेयर एलिमेंट को उठाते हैं और वो एस क्रॉस एफ में, या फिर हम बोले तो आपका कि एफ, सॉरी, इसमें एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे, एस में एग्जिस्ट करता है अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। फॉर एग्जाम्पल एक एकदम सिंपल सा बताते हैं, कोई सेट एस है मेरा, दिस इज 1 2 3, और बाइनरी ऑपरेशन हम ले लेते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड प्लस। प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ होता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डॉट, ये सारी चीज। तो अगर हम यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठाते हैं जैसे +1 और 2, बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, प्लस। अगर इन 1 + 2 को अगर हम देखें ऑपरेशन, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ये 3 बिलोंग्स करता है इसमें, तो हम बोलेंगे कि प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस सेट के लिए। लेकिन सर अगर हम 1 और 3 को उठा लेते हैं ऑर्डर पेयर को, एंड देन उसके बाद इस पे बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं प्लस का, एंड देन ये रिजल्ट हमारा 4 देता है, तो क्या ये 4 इस सेट में बिलोंग्स करता है, तो नहीं। तो हम बोलेंगे कि प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन ऑन द सेट एस, इस पार्टिकुलर सेट के लिए। आई होप आप क्लियर हो रहा होगा इस चीज को लेके। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस क्रॉस एस इज ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस। ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन को अपने हिसाब से कि एफ एस टू एस है ना, देयर एग्जिस्ट, दैट इज फॉर each order pair a comma b, each order pair of element of s, there exists a uniquely defined an element s। ये जो ऑर्डर पेयर है, ये एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या फिर यूनिकली डिफाइन होगा एस में,
देन एफ को हम लोग बोलेंगे दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द order pair, the image of order pair a comma b under the function f is denoted by, इसका जो इमेज मिलेगा हमें डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर या फिर ए एफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिस इज ए एफ बी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मैंने अभी सबको डिफाइन करके है ऑल रियल नंबर्स, देन प्लस एन बाइनरी ऑपरेशन प्लस का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड माइनस बाइनरी ऑपरेशन ऑफ प्लस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, है ना, अगेन अ रियल नंबर, that is for all a comma b belongs to R implies a plus b belongs to also R, a cross b belongs to also R, and a minus b belongs to also R। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, रियल नंबर का मतलब क्या है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है ये, एंड -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश डैश इन्फिनिटी। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर हम प्लस का लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन का लेते हैं या फिर माइनस का लेते हैं, एनी टू रियल नंबर उठाइए, आप यहाँ से कोई भी दो रियल नंबर उठाइए एंड इस पे अगर प्लस का यूज करें -2 +1 देन क्या आ जाएगा -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट। मल्टीप्लीकेशन का -2 -1 दिस इज 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। प्लस का देख लिए, माइनस का देख लिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का देख लिए, माइनस का देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 उठाते हैं, दिस इज 3 -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, क्लियर है आपको ये चीज? इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, the under the function f is denoted by f of a comma a f b या फिर f of a b। now we define we define प्लस r क्रॉस r, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस कर लेते हैं तो r क्रॉस r का एलिमेंट जो होगा वो r में ही बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन उठाते हैं तो r क्रॉस r का जो एलिमेंट होगा वो रियल नंबर में होगा। अगर माइनस का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन उठाते हैं तो आर क्रॉस आर का जो एलिमेंट होगा वो भी आर में बिलोंग्स करेगा। आर थ्री मैपिंग्स, जो थ्री मैपिंग्स हैं, थ्री मैपिंग्स देयरफॉर प्लस ए ऑफ फंक्शन क्या दिया है हमने, फंक्शन को क्या डिफाइन किया, प्लस, दिस इज ए बी और ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी, दिस इज द फंक्शन प्लस का फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन ए बी, और ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू आर, माइनस दिस इज ए कॉमा बी और ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर यहाँ तक? एन ऑपरेशन, अगला एन ऑपरेशन विच कॉम्बाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू गिव another set या फिर give another element of
सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और बेटर तरीके से जो हमने पहले डिफाइन किया था, जो मैंने छोटा सा एग्जांपल देकर समझाया था, और बेटर तरीके से समझिए। दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन लेंगे विच कॉम्बाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, विच कॉम्बाइंस, ध्यान से समझिएगा, कॉम्बाइन टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कॉम्बाइन टू एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन आप ले सकते हैं। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी सेट के दो एलिमेंट, किसी सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट मिलता है वो अगर सेम सेट्स में बिलोंग कर जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमने ऑपरेशन किया है वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर हो पाया? फिर से समझते हैं। कोई भी ऑपरेशन आप कीजिए, कोई भी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे हम लोग कि वो प्लस माइनस या फिर दो तीन का कॉम्बिनेशन से क्या होगा नहीं होगा, वो ऑपरेशन बाद में। कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी सेट लेते हैं, सपोज करते हैं दिस इज द सेट एस, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हमने सेट लिया। अगर इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, कोई भी दो, कंबाइन कैसे करेंगे सर? तो कंबाइन आप कर लीजिए प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लीकेशन से, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि कोई भी सेट अगर लेते हैं ए, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं स्टार से, या फिर हम बोलते हैं दिस इज जीरो से, ऐसे डॉट से। तो कोई भी ऑपरेशन अगर हम लेते हैं, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, ऐसे हम डिफाइन किया इस सेट का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे है बाइनरी ऑपरेशन, कि ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अगर ये जो रिजल्ट देगा, अगर ये रिजल्ट फिर से इस सेट में बिलोंग्स करता है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट दिस। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 को पकड़िए, दिस इज 1 + 2 अपॉन, this is 1 minus 2, this is 3 upon -1, this is -3, not belongs to the set S, therefore बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट एस में बिलोंग्स नहीं करते या फिर बिलोंग्स नहीं करते। आई होप क्लियर है, क्लियर है ये, कि सिंपल समझना है कि सेट से कोई भी दो एलिमेंट को कंबाइन करें विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एंड जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट, अगर वो इस रिजल्ट में जो एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट अगर सेम सेट्स में बिलोंग्स करता है, देन वी आर कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन, या फिर सेट, या फिर सेम सेट में बिलोंग्स करता है इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। आई होप कि अब तो क्लियर हो गया होगा जनरली। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? जनरली द बी और डॉट या फिर ओ या जो भी इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ओ डॉट, जो भी बोलना चाहें, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। ध्यान से समझिएगा, ऑल जितना भी एलिमेंट है इस एस में, ये तो आर्बिट्ररी ए और बी बोल रहे हैं, एंड बाइनरी ऑपरेशन इज, स्टार इज एन ऑपरेशन if A star B belongs to S, then star is called binary operation on S। क्लियर? थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग सोचिए, थोड़ा देखिए। क्या मैंने बोला कि एस कोई सेट है, इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कर लिया ए और बी, और मैंने बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार से डिनोट किया, स्टार से या फिर ओ या फिर डॉट से डिनोट करते हैं। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं बी, और वो अगर फिर से एस में बिलोंग्स कर जाता है, तो हम बोलेंगे कि स्टार इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन एस। एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, कि एस इज इक्वल टू, कोई सेट है, नेचुरल नंबर का है, होल नंबर का है, सबका अलग अलग देखेंगे, इंटीजर का है, रेशनल नंबर, रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस implies, क्या बिलोंग्स करेगा, दिस इज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस।
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। चलिए, तो एस कोई सेट है हमारा, ध्यान समझिएगा। सेट किसका है? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। उसमें से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, सपोज करते हैं नेचुरल नंबर का अगर हमने सेट लिया, तो नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डैश डैश करके, तो कोई भी दो एलिमेंट आप यहाँ से उठाइए, और उन पे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस का यूज करते हैं, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज 3, तो ये तो बिलोंग्स कर रहा है। 3 + 2 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5, ये भी बिलोंग्स कर रहा है। कोई भी दो आप यहाँ से एलिमेंट उठाएं और उसमें प्लस का बाइनरी ऑपरेशन यूज करें, वो सेट एस में बिलोंग्स करेगा। या फिर मल्टीप्लीकेशन का देखिए, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = कोई भी दो एलिमेंट उठाइए एंड देन उस पे आप उस पे दो ऑपरेशन का यूज कीजिए। दिस इज कॉल्ड प्लस एंड डॉट, और वो देखिए फिर से मेरा इसमें ही बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन आर द बाइनरी ऑपरेशन। वो होल नंबर के लिए भी होगा, इंटीजर के लिए भी होगा, आपका रेशनल, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सब के लिए होगा। कोई भी एग्जांपल उठा लेके देख लीजिए रियल नंबर का, -∞ से लेके +∞, तो इससे बाहर और क्या जा सकता है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर प्लस बाइनरी ऑपरेशन, इसको एन यहाँ पे देते हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन, ठीक है। अब माइनस वाला टर्म देखते हैं जरा। माइनस के लिए सर क्या हो? हेयर, हेयर माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं होगा? नहीं, माइनस जो होगा इस सेट एस के लिए, मैंने सेट सबको एक साथ ले लिया, सेट अलग लेते हैं नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, एंड देन उसके बाद अलग अलग चेक करते नहीं, मैंने एक साथ ले लिया। ये एस जो है इन सब का सेट है, जिसका नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसका? नेचुरल नंबर का और होल नंबर का। फॉर एग्जांपल, जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 डैश डैश डैश। अगर यहाँ से हम एलिमेंट उठाते हैं, एक 1 और एक 2 को उठाते हैं एंड देन उस पर बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं, a - b, दिस इज 1 - 2 डज नॉट बिलोंग्स, दिस इज -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देयरफॉर माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर सेट, एंड माइनस इज ऑल्सो नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। जैसे होल नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 0 1 2, देन आप एलिमेंट पकड़िए, दिस इज a एंड दिस इज b, then a - b is equal to 0 - 1, this is -1, and -1 does not belongs to whole number, therefore minus is not binary operation of whole numbers on whole number या फिर on the set s। I hope clear है ये। that is a, b belongs to i या फिर q या फिर r या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, implies a - b belongs to i, q, r and c या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। बट माइनस इज जो हमने एक्सप्लेन किया उसको एक बार लिख लेते हैं। बट माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। कैसे सर? दैट इज a, b belongs to natural number and whole number implies a - b not belongs to natural number और whole number। कैसे? मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था, ठीक है। डिवीजन वाले की केस के लिए क्या बात करते हैं? अगला बस सपोज करते हैं ए बी बिलोंग्स टू सेट, वही सेट, कौन सा सेट? नेचुरल, होल या फिर इंटीजर, कोई भी। दैट इम्प्लाई ए डिवाइड बी बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये सारे के लिए सर आपने बोल दिया, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे एक एक सेट को उठाते हैं। जैसे एस मेरा सेट क्या है? एस मेरा सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। एस सेट है मेरा नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डैश डैश। तो डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड बाइनरी division operation. This is 1, this is a and this is b. Then a divide b does not belongs to s because 1/2
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली 0 को पकड़ लीजिए या फिर 1 को पकड़ लीजिए और 2 को पकड़ लीजिए, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर। इंटीजर में भी नहीं होगा, रेशनल नंबर में भी नहीं होगा, एंड रियल नंबर में बाई 0 कर देंगे 1/0। ठीक है ना, सॉरी ये इसमें होगा, रियल नंबर के लिए होगा, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो रियल नंबर में होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। इसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, बट बट करके यहाँ पे, बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर और रियल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर में भी होगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इम्प्लाई ए डिवाइडेड बी बिलोंग्स टू क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ कंडीशन ये है कि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर डिवीजन ऑपरेटर या फिर डिवीजन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू आर सी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? होप नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी। सपोज करते हैं सेट जो मेरा है वो क्यू स्टार, मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन पहले बता दिए, आर स्टार मतलब नॉन जीरो, सेट ऑफ रेशनल नंबर बट नॉन नॉन जीरो, सेट ऑफ रियल नंबर बट नॉन जीरो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉन जीरो, नॉन जीरो सेट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ए और बी बिलोंग्स टू एस। एस मतलब कि वो हो सकता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का हो, रियल नंबर का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, दैट इम्प्लाई ए डिवाइडेड बी जो होगा वो बिलोंग्स टू एस होगा। देयरफॉर डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। फिर से सेट ऑफ रेशनल नंबर के मतलब क्या, 1/2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए, 3/4 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी मतलब क्या, ए और बी को डिवाइड, सपोज कर दिस इज ए दिस इज बी, तो ए डिवाइड बी मतलब दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड डिवीजन ऑफ 3/2, 3/4 belongs to the set of rational number, therefore binary operation on the set, और सेट यहाँ पे क्या कंसिडर करके चले थे, रेशनल नंबर। उसी तरह से नॉन जीरो है तो रियल नंबर भी हो जाएगा और भी हो जाएगा बाकी। थर्ड नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट binary operations on the set of odd integers, odd integers। समझते हैं, सपोज करते हैं मैंने ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, कोई सेट लेते हैं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर का मतलब वन, ऑड इंटीजर मतलब निगेटिव भी आएगा बट हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, दिस इज 1 3 5 7 एंड डैश। तो क्या बोल रहे हैं, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक ए उठाते हैं और बी उठाते हैं, और ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, एडिशन का, तो ए और बी उठाएं, एडिशन का करना है, कंबाइन करेंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस, देयरफॉर एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, सपोज करते हैं ए मैंने वही लिया 1 ए, और ए लिया 1 और बी लिया मैंने 3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू -2, ये तो आ गया आपका इवन इंटीजर्स, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। देयरफॉर जो ऑडी एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है वो आपका सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कुछ कुछ ऑपरेशंस का स्पेशल नाम है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ग्रुप यहीं से फॉर्म होने वाला है स्पेशल ऑपरेशंस का। सबसे पहले एक हम देखते हैं क्लोजर ऑपरेशन। ये क्या होता है, क्लोजर
ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, इसको स्टार से डिनोट करिए, डॉट से डिनोट करिए, या फिर ओड से लिखिए। ऑन अ सेट एस इज said to be said to be closer if A star B belongs to S for all A comma B belongs to S। तो सर ये तो बाइनरी ऑपरेशन का ही डेफिनेशन हो गया बिल्कुल। तो इसको हम लोग एक और बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोजर ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो है स्टार, अगर वहां उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं एंड देन उसको कंबाइन करते हैं, और वो कंबाइन करने के बाद सिमिलर सेट में, वही सेट में मेरा बिलोंग्स करता है, तो फिर हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड क्लोजर ऑपरेशन। तो सर बाइनरी ऑपरेशन क्या, दोनों सेम ही है, सेम ही है बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों सेम ही है, क्लोजर और बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेट, मैंने एस कोई सेट लिया, वो हो सकता है नेचुरल का, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस implies a plus b belongs to s and a dot b belongs to s, therefore s is closed। इसको हम बोलेंगे s is closed with respect to binary operation। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर यहाँ तक। उसी तरह से इंटीजर के लिए भी देख सकेंगे, होल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए, और आपका निगेटिव वाला तो नहीं होगा, बाकी सब मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया वही सब एग्जांपल। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। एक तो हमने देखा क्लोजर, और नेक्स्ट देखना है हमारे कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन a set S is commutative, commutative if A star B is equal to B star A। अगर हम कोई ऑपरेशन यूज करते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जिसको स्टार से डोंट किए, अगर कोई दो एलिमेंट आते हैं एंड ए स्टार बी इक्वल अगर हो जाए बी स्टार ए की, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी सेट लेते हैं, दिस इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस implies ए प्लस बी, ऑपरेशन कौन सा लिए यहाँ पे, ऑपरेशन यहाँ पे प्लस को लिए, दिस इज बी प्लस ए। 1 + 2 नेचुरल नंबर का सेट से अगर 1 + 2 लें तो वो क्या देगा, 3 देगा, या फिर 2 + 1 लें तब भी वो 3 देगा। एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इस सारे सेट में से कोई भी सेट अगर हम उठा लें, देन एस इज कम्यूटेटिव with respect to binary operation प्लस एंड डॉट। लेकिन वही माइनस के केस में देखा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि सर 1 - 2 ले लेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 - 2 ये हो जाएगा -1, बट 2 - 1 क्या हो जाएगा, दिस इज 1। देयरफॉर 1 एंड -1 बोथ इक्वल, देयरफॉर माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाकी जो मैंने फिर वही डिवीजन वाला लेके जो एग्जांपल हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये कंटिन्यू रखिएगा आप लोग, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।